बच्चे पालना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं तो खुद ही बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं बच्चे कैसे संभालूंगी? बच्चे संभालने से डिफिकल्ट तो बच्चे पैदा करना है। इसका मतलब तू सच में इस बारे में सोच रही है? किस बारे में? बच्चे के बारे में, और वो भी अर्जुन का बच्चा। जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हो बुआ? और तू सोच रही है, मैं नहीं सोच रही हूँ। इसलिए मुझे यहाँ इस पार्क में लेकर आई है ना तू। लेकर आई हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मैंने बड़े दिनों से बच्चे नहीं देखे थे, मैं सिर्फ बच्चे देखने आई हूँ यहाँ। ओह गॉड, हारू, तेरा बच्चा उठाने का तो प्लान नहीं है ना? बुआ, वैसे ना मैंने सोचा था कि शायद कोई मुझे अपना बच्चा उधार दे दे, पर मुझे तो बच्चे पालना भी नहीं आता। तो फिर अब क्या? अब वो अर्जुन सिकानिया मुझे डिवोर्स नहीं देगा, मैं उसकी दादी को उसकी औलाद नहीं दे सकती, मैं इस बदला लेने के प्लान में फेल हो जाऊंगी बुआ। अर्जुन मुझे कल सुबह घर से निकाल देगा और मैं वापस घर आ जाऊंगी। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अब तो काफी दिन हो चुके हैं। प्लीज कुछ कीजिए, राशि को डिप्रेशन से निकालिए। जी मैं टच में रहता हूं। क्यों आया पुत्र? डॉक्टर साहब का फोन था, कह रहे थे कि राशि किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। बताया कब घर आ रही है वापस? अभी कहना मुश्किल है, पता नहीं क्यों बीजी। इससे पहले मैंने अपने आप को कभी इतना बेबस, इतना मजबूर महसूस नहीं किया। ना पुत्र, रब जो है ना, बंदे का इम्तिहान लेता है, वही दुख देता है और वही देता है सहने की ताकत भी। सच्चे बादशाह ने जो कुछ भी करना है ना, अच्छा ही करना है। जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें रब की मर्जी शामिल हैगी। राशि को कैसे आना है, कब आना है, ये रास्ता भी रब ने ही बताना है हमको। वही बताएगा हमको पुत्र। Cheers. Cheers करेगी मेरी जूती। Come on आरवी, तुम हार गई हो तो क्या हुआ? ये स्पोर्ट। अगर तुम ऐसे चिड़ी रहोगी तो मजा नहीं आएगा। तुम हार गए होते तो जीत के गीत गा रहे होते ना। Okay, you have a point. Anyway, एक टोस्ट करते हैं इस घर में तुम्हारी आखिरी रात के लिए। Okay. लाइफ भी कितनी स्ट्रेंज है ना। वो तो है, पर तुम्हें आज क्यों स्ट्रेंज लग रही है? मैं अपनी लाइफ से अपने दुश्मन का हमेशा के लिए चले जाना सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और ये खुशी का मौका मैं और किसी के साथ नहीं, उसी दुश्मन के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और किसके साथ सेलिब्रेट करो? अपनी पूरी फैमिली को बुला लो, पार्टी कर लो, वो सब भी बहुत खुश होंगे मेरे जाने से। मेरी खुशी में शामिल होने के लिए उनके पास टाइम ही कहाँ है। और वैसे भी मेरी पूरी फैमिली नहीं खुश होगी अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो।
दादी दादी तुम्हें काफी पसंद करती है। दादी है इतनी प्यारी और समझदार भी, इसलिए तो मुझे लाइक करती है। उन्हें मेरे इस घर में बहू बन के आने से बहुत होप्स थी। वो तो तुम्हें तब से पसंद करती हैं जब तुम इस घर की बहू तक नहीं थी। Really? कब से? जब वो चंडीगढ़ आई थी और उन्हें पता लगा कि मैं तुमसे you know ओह, किसे पता था कि ऐसा होगा, ऐसा कैसा? जैसा आज हुआ है वैसा। चढ़ गई है क्या? आज जैसा मतलब कैसा? तुम मुझसे लड़ना नहीं छोड़ोगी ना? लड़का नहीं, आराम से तो पूछ रही। आज जैसा मतलब कैसा? आरोही, हम शुरुआत से एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार थे ना? हाँ। और आज फिर से सब कुछ वैसा ही हो गया है जैसा शुरुआत में था। फुल सर्कल। जहाँ से शुरू किया था वहीं आ गए। एग्जैक्टली ठीक है ऐसा। इसी दिन की बात कर रहा हूं मैं। किसे पता था कि फिर वहीं आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। स्ट्रेंज इज़न्ट इट? है तो। Damn it. क्या हुआ? मैंने शैम्पेन अपने ऊपर गिरा ली। स्टूपिड। उससे भी स्टूपिड बात बताओ। वाह, तुम तो स्टूपिडिटी में एक्सपर्ट होते जा रहे हो। बकवास बंद करो, एक प्रॉब्लम है। क्या? मैंने अपने सारे कपड़े पैक कर लिए, अब मैं। और अब तुम्हारे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं है, राइट? हाँ, तो अपने कपड़े दे दो ना। क्यों? क्यों क्या? बाहर में जाओ। मैं कल सुबह जा रही हूँ और तुम मेरे साथ एक रात भी ठीक से बिहेव नहीं कर सकते, और फिर कहते हो कि मुझे लाइक करने का शौक है। ऑलराइट। चिल्लाओ मत, दादी उठ जाएगी। कबर्ड में ले लो। वैसे बहुत आलसी हो तुम। अपनी पैकिंग नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए मेरे कप मैंने सिर्फ जिंदगी में 2 बार बियर, फिर भी मुझे चढ़ती नहीं है। मैं कभी भी ये बेहोश हो ही नहीं सकती। मैं नहीं हो सकती। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? नहीं, कोई तुम कुछ कह रहे थे ना? नहीं, कुछ नहीं। I'm sorry, मैं तुम्हारी बकबक पे इतना ध्यान नहीं देती। मेरा ग्लास भर दो। कुछ मांग रही हो कि ऑर्डर दे रही हो? तुम्हें मैनर्स सिखा दो, शिवलरी। अपना ग्लास भरने से पहले हमेशा लेडी का ग्लास भरते हैं। लेडी? क्यों? कोई डाउट है? गुड। एक बात पूछूं? कल सुबह तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़ के जाने वाले हो। कुछ भी पूछ सकते हो। सोलन के रास्ते में, मतलब हम जब इस बार वहां जा रहे थे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया? मुझे सब याद है। क्या? वो रास्ता,
तुम्हारी बातें। जल्दी आंखें बंद करो। कोई ऐसा वैसा मतलब मत निकालना। मैं ऐसे सोची थी कि तुम पैदल चलते हुए थक गए होगे तो मैं तुम्हारे लिए लिफ्ट ले लेती हूँ, वो भी तुम्हारी फेवरेट कार में। तुम्हारी फेवरेट कार कौन सी है? जब तुम बस से उतर गई थी। अंकल आंटी का कॉटेज सब याद है मुझे। पिछली बार मैंने ये पर्दा हटाने से मना कर दिया था, मुझे याद है, लेकिन इस बार मना नहीं करूंगा। क्योंकि अब वैसा कुछ नहीं है, है ना? एक बात पूछूं, तुम्हारे तो बहुत सारे दुश्मन होंगे ना? थोड़े बहुत। क्या सबसे बात करना इतना आसान होता है? तब भी हमने यही सोचा था कि अगले दिन सब बदल जाएगा, और आज भी। लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है। लोग बदल जाते हैं, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं। क्या ये नफरत भी फिर से बदल सकती है? किस किस बात को नकेल? तुमसे मतलब? वैसे काफी सैड बात है कि तुम इतनी जल्दी हार गई। मैंने तो अभी ये खेल एंजॉय करना शुरू किया ही था, पर अफसोस अब इस लड़ाई को बरकरार रखने का कोई तरीका नहीं है। तरीका है? ला तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे और नहीं पीनी चाहिए। कहीं ये गंदा सपना सच हो गया तो? वैसे एक बात कहूँ, हाँ? तुमने ये कुर्ता पहन के अच्छा नहीं किया। गंदे बदतमीज आदमी। छी! अगर बताओ कि
दूसरे आदमी से दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिलना है तो बात करना कितना आसान हो जाता है। तो फिर हमारे पेरेंट्स स्ट्रेंजर्स से मिलने से मना क्यों करते हैं? पहले 25 साल करते हैं, फिर खुद ही एक स्ट्रेंजर को लाके सामने खड़ा कर देते हैं मिलवाने के लिए। साढ़े 5 बज गए। तुम इतना बात करती हो, सारी रात कैसे कट गई पता नहीं चला। तुम तो कुछ बोल ही नहीं देते ना। दादी को मंदिर जाने के लिए 45 मिनट है। मैं चेंज कर लेती हूँ। थैंक्स इसके लिए। You're welcome. ओके, फाइनली मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। मैं कब से इस पल के इंतजार में था और अब जब ऐसा हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करूं। आदत पड़ गई है तुम्हारी, तुमसे नफरत करने की। I must say, I hate it, but तुम चली जाओगी तो मिस करूंगा तुम्हें। I hate to admit it too, पर मैं भी। Well, आरोही, तुम एक बहुत ही बुरी बहू और बहुत ही बुरी पत्नी बनी, बट एक बहुत ही अच्छी दुश्मन।